अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक और क्लास। और आज हम सीखेंगे ऑल अबाउट पिक्चर्स कि हम किस तरह पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं और उस पर क्या-क्या काम कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ब्लैंक पेज लिया हुआ है। अब मैं यहाँ पिक्चर इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इंसर्ट के टैब में जाऊँगा। यहाँ पे है पिक्चर्स। आप यहाँ ऑनलाइन भी उठा सकते हैं, जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था कि हम ऑनलाइन पिक्चर्स कैसे अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं सर्च करके। यहाँ पे मैं अपने कंप्यूटर से उठा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे अब मैं आऊँगा कि मैं चेक करता हूँ मेरी पिक्चर कोई कहाँ पे। यहाँ पे ये उठा लेता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो कुछ पिक्चर मेरी जो है अब ऐसे सामने आ चुकी है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं पहले इसको क्रॉप करूँ। ठीक हो गया, मैंने यहाँ पे सिंपली इस पे पिक्चर पे क्लिक किया, यहाँ पे है फॉर्मेट, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे ऑप्शन है क्रॉप। इस पे मैं क्लिक करता हूँ और मुझे ये पूछता है मुझसे कि आपने किस तरह की क्रॉप करनी है। मैंने कोई शेप नहीं डाली, मैंने सिंपल क्रॉप करना है। मैंने इस पे क्लिक किया। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा, ये जो बार्स बने हुए आ रहे हैं, इनसे मैं अब इनको खींच के जितना क्रॉप करना चाहूँगा कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको ऐसे क्रॉप किया, यहाँ पे यहाँ तक क्रॉप किया, यहाँ से मैं इसको यहाँ तक ले आता हूँ और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक मैंने क्रॉप किया। कीबोर्ड से एंटर दबाऊंगा तो ये मेरी पिक्चर क्रॉप हो चुकी है। अब मैं इसको करता हूँ थोड़ा बड़ा। ठीक है, अब दूसरे ऑप्शन हम देखते हैं कि इनमें हम क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे है पिक्चर मैंने सेलेक्ट रखी हुई है, यहाँ पे है रिमूव बैकग्राउंड। इस पे मैंने क्लिक किया तो ये मुझे कुछ इस तरह के हैंडल्स दे रहा है कि आप कहाँ तक अपना बैकग्राउंड रिमूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी हैं। देखें, मार्क एरियाज टू रिमूव, डिलीट मार्क, कीप, डिस्कार्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको सीधा मैंने एंटर कर दिया तो ये देखें, ये हमारा जो बैकग्राउंड था वो उड़ चुका है। अंडू करता हूँ, फिर से फॉर्मेट में आता हूँ। यहाँ पे हम कुछ ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक किया, मार्क एरियाज टू रिमूव। यहाँ पे मेरे पास आ गई ये पेंसिल सी बनी हुई। अब मैं इसको इसके साथ भी मार्क कर सकता हूँ। यहाँ पे देखें, इसको भी अगर मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह सिंपल ऐसे बना के देख लेते हैं। ठीक है, अब वो हमारे पास जो बाकी सारा था वो रिमूव हो गया। इसी तरह आपने कोई चीज़ रिमूव करनी हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब ये था कि हम किस तरह उसके बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं या कोई भी सिलेक्शन रिमूव कर सकते हैं इमेज में से। यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे कुछ हमें करेक्शंस का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे देखें, इमेज का आप ब्लरीनेस हो रही है या कुछ क्लियर हो रहा है। यहाँ पे ऐसे कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, ब्राइट एंड कंट्रास्ट है। और ये आप जो भी यहाँ पे इफ़ेक्ट्स लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा ब्राइट हो गया है, यहाँ पे थोड़ा सा डिम हो रहा है, तो ये आप इसको पोजीशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऑप्शन में भी जाके इसको मज़ीद जितना भी आप अपना मैनुअली करना चाहें यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे कलर्स, कलर्स में आए, अब देखें ये ब्लैक एंड वाइट हो गया है। इसी तरह ये थोड़ा सा चेंज हो गया, ये हो गया। यहाँ पे देखें और ये देखें, कुछ इफ़ेक्ट्स इस तरह के आ रहे हैं। तो आप इसको जिस तरह आप फोटोशॉप में कर सकते हैं, यहाँ भी आप इसे कर सकते हैं। या आप जिस तरह जाके बनाते हैं प्रीमियर प्रो में वीडियो एडिटिंग के दौरान, तो आप इसको यहीं से बनाकर अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स, यहाँ पे चेक कर लें। जैसे ही मैं होवर ओवर करता जा रहा हूँ, ये देखें अजीब सी शक्लें बन के सामने आ रही हैं। तो ये इफ़ेक्ट्स हैं, इनको आप लगा के देख लें। ये भी काफ़ी अच्छे इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं यहाँ पे।
अब यहाँ पे नीचे है रीसेट पिक्चर, आपने जो भी तब्दीली की होगी वो उसको ख़त्म करके रीसेट कर देगा। ठीक हो गया। यहाँ पे कुछ प्रीसेट दिए हुए हैं फ्रेम्स के, यहाँ पे आप इनको अप्लाई करके देख सकते हैं। देखें मैं होवर ओवर करता जा रहा हूँ तो मुख्तलिफ फ्रेम्स मेरे यहाँ पे इम्प्लीमेंट होते जा रहे हैं, वो मुझे दिखाता जा रहा है कि ये किस किस तरह के फ्रेम्स हैं। ये अच्छे फ्रेम्स दिए हुए हैं, यहाँ आप इनको अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से फ्रेम्स की बात हो गई। आगे है पिक्चर एंड बॉर्डर्स, यहाँ पे आप अपने बॉर्डर खुद ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर्स का यहाँ से आप कलर ले लें और यहाँ पे आप जाके बॉर्डर्स की विड्थ जो है उसको सेट कर सकते हैं। पिक्चर इफ़ेक्ट्स हैं, ये बड़ी कमाल की चीज़ है। मैं यहाँ पे गया, ये देखें जैसे ही होवर ओवर किया यहाँ पे 3D इफ़ेक्ट्स आपके आ रहे होते हैं। यहाँ पे बजाय आप कहीं और जाके इतनी मेहनत करें उस पर अपना फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर पे जहाँ आप 3D इफ़ेक्ट बनाए पहले इमेज पे, आप यहीं हैं सिंपल आपको बने बनाए इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं। आप अपनी पिक्चर पे यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़े जो शेडोज़ हैं वो हमें बता रहा है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, देखें नीचे रिफ्लेक्शन ये इस तरह की शो हो रही है, ग्लो है तो ये थोड़ी सी साइडों पे ग्लो तो हो जाएगा। यहाँ पे 3D हैं, देखें कैसे ज़बरदस्त किस्म के ये आए हुए हैं। ठीक है, ये थे हमारे पिक्चर इफ़ेक्ट्स। यहाँ पे पोजीशन है, इसकी पोजीशन हम कहाँ रखना चाह रहे हैं ये आप यहाँ से ले सकते हैं। अब रैप टेक्स्ट है, यहाँ पे है जी, अगर आप मैं सपोज़ पहले यहाँ पे कोई टेक्स्ट मैं डालता हूँ, अब देखें मैं यहाँ पे ये चेंज करता जाऊँगा, ये देखें अब टेक्स्ट थोड़ा स्क्वायर पे ऊपर आ गया टाइट के, और मैं पिक्चर को थोड़ा छोटा करता हूँ, यहाँ पे देखें अब आपको इसकी ठीक से समझ आएगी। यहाँ पे रैप टेक्स्ट में गया, इन लाइन यहाँ तक आ जाएगा, स्क्वायर में यहाँ तक टेक्स्ट आ जाएगा, टाइट में और यहाँ पे आ जाएगा, थ्रो पे ये बॉटम पे आ गया, बिहाइंड ये पिक्चर बिहाइंड चली गई टेक्स्ट के, पिक्चर फ्रंट पे आ गई, टेक्स्ट पीछे चला गया, तो ये इस तरह है। अब टाइट हम देखते हैं कि टाइट असल में है क्या। मैं अपनी पिक्चर को मूव करता हूँ तो ये मूव नहीं हो रही। ठीक है, अब देखें मैं इस टाइट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अब देखें मैं अपनी पिक्चर को मूव इजीली कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह हम अपने पिक्चर को पेज पर मूव कर रहे होते हैं या उसे रीसाइज कर रहे होते हैं। तो क्रॉप हमने पहले देख लिया यहाँ पे आके कि हम किस तरह अपनी पिक्चर को, मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, पिक्चर मेरी सिलेक्ट है, यहाँ पे मैं आके उसको ये जो बार्स बने हुए हैं इसको हम पकड़ के यहाँ से जितना भी छोटा बड़ा करना चाह रहे हो इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप इसको सेट कर सकते हैं। ये देखें हाइट और विड्थ इसकी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा पिक्चर्स के बारे में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।